हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो वोट परसेंट बढ़ा है और आप लोग भी आकलन कर रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है जन स्वराज कितनी सीटें ला रहा है? क्योंकि बहुत जगह तो सीट भी नहीं आ रही है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि वोट की गिनती में गड़बड़ी हो सकती है और कुछ जिस बिल्कुल हमको नहीं लग रहा है। ये विपक्ष जो है, चुनाव में भी राहुल गांधी और तेजस्वी जी 15 दिन का यात्रा करके आए SIR पर, वोट चोरी पर। कहीं वोट चोरी हुआ है क्या? वो लोग तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि उनको वो लोग डरे हुए, कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हुआ तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। डरे हुए हैं। आप 14 तारीख का इंतजार कर लीजिए, परिणाम आएगा तो ना NDA मिलेगा ना इंडिया मिलेगा। इन लोगों का नकाब उतर जाएगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। वोटिंग हो चुकी है और एग्जिट पोल जो सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और तरह तरह के दावे भी उस एग्जिट पोल को लेकर के किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जो इस एग्जिट पोल को लेकर के हो रही है कि जन स्वराज पार्टी को जिस तरह का दावा किया जा रहा था उस तरह का इसमें सीट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस पर जन स्वराज पार्टी का क्या पक्ष है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जन स्वराज पार्टी के पास में। और हमारे साथ किशोर कुमार जी हैं जो कि खुद भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको ज्यादा ग्राउंड का भी पता होगा। क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल आया है वो क्या बता रहा है? क्योंकि आप लोगों की सीट जिस तरह से दावा की जा रही थी वो नहीं दिखा रहा है। नहीं, जो एग्जिट पोल आया है वो साइंटिफिक नहीं है, उसकी कोई सत्यता नहीं है। चुनाव रात में 7 बजे तक होते रहा, लोग लाइन में लगे रहे और 5 ही बजे जैसे समय सीमा उसका रखा गया था तो लोगों ने भविष्यवाणी कर दी, या जो विभिन्न एजेंसी है उन्होंने कह दिया कि भाई इनको बहुमत मिल गया है, मतलब NDA को। तो वो बिल्कुल फेक है, उसकी कोई सत्यता नहीं है। जिस तरीके से पूरे चुनाव में मीडिया ने एक तरफा NDA को एज देते रहा, उसी का एक विस्तार रूप है। तो उसमें दावा कर रहे हैं वो लोग कि इतना ज़्यादा हम सैंपल जुटाए हैं, उस सैंपल के आधार पर ये बात बोल रहे हैं। जिस सैंपल की बात कर रहे हैं यही सैंपल 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए मीडिया ने किया था। 400 पार बता रहा था, कहाँ आके रुक गया? बहुमत बहुत दिक्कत से मिला। 2020 में लोगों ने तेजस्वी की सरकार बना दी थी, तो उसका भी आपने रिजल्ट देखा। एक ऐसा उदाहरण नहीं है, दर्जनों उदाहरण है। ये लोग जो सर्वे करते हैं उनको क्या पता है? जो वोटर वोट दे रहा है वो किसी को बताता नहीं कि हम किसको वोट दिए। आप ही चले जाइए और वोटर से पूछिए किसको वोट दिए हैं। हाँ, ये कह सकता है, चुनाव के पहले तक कहता है कि हम इस दल के समर्थक हैं, उस दल के समर्थक हैं, ये बोल सकता है। लेकिन चुनाव में मत देने के बाद कोई नहीं बता सकता है कि हम किसको वोट दिए हैं। जो सैंपल लिया गया है वो एक अपना TRP बढ़ाने के लिए उन लोगों ने इस तरह का काम किया है, जिससे कि हमारा फॉलोवर बढ़े, पैसा बढ़े, और कुछ भी नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं कि लोग नहीं बताते हैं कि किसको वोट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जब वोट परसेंटेज बढ़ा तो जन स्वराज पार्टी की तरफ से दावा किया गया, खुद प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो बढ़ा हुआ वोट है वो प्रवासी मजदूर आकर के दे रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो ये किस तरह से फिर दावा? बिल्कुल वो दावा सही है। आज तक के इतिहास में इतना परसेंटेज वोट कभी नहीं हुआ था। लगभग 15 से 16% ज़्यादा वोट हुआ है। ठीक है, वो कौन लोग वोटर हैं? या तो वो नए वोटर हो सकते हैं जो नए पहली बार वोटर बने हैं, या फिर वैसे लोग जो इस प्रदेश में नहीं रहते हैं, प्रवासी हैं, लेकिन इस बार उसके मन में एक सोच बना कि नहीं, हमको बिहार जाना चाहिए और वोट डालना चाहिए। वोट रोजी रोजगार के लिए देना चाहिए, वोट बच्चों की पढ़ाई के लिए देना चाहिए, वोट बदलाव के लिए देना चाहिए। और ज़्यादातर लोग, जो लोग आए, जिनकी संख्या अच्छी है, वो लोग आए अपना टिकट लेकर, उसको कोई पैसा लेके भेजा नहीं गया था। वो जब आए तो सिर्फ अपना वोट वो नहीं डलवाया, अपने परिवार का भी वोट डलवाया, और उसकी संख्या बहुत है। और यही कारण है कि वोट का जो परसेंटेज बढ़ा वो मूल कारण है।
आज आप देखेंगे जो विश्लेषक हैं, संजय कुमार जी का भी कई आर्टिकल आया है, उन्होंने माना है कि जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है उसमें प्रशांत किशोर जी की बड़ी भूमिका है। तो स्वाभाविक है कि लोगों में वोट के प्रति उत्साह था। लोग बाहर से आकर सिर्फ अपना वोट नहीं दिलाया, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों का भी वोट दिलवाया। अच्छा, तो ये जो वोट पहली परसेंट बार लोगों को लगा कि सिर्फ ये ऐसा चुनाव है जिसमें आपने कभी हिंदू मुसलमान नहीं सुना होगा, तो ये जो कभी वोट मंदिर मस्जिद की चर्चा नहीं थी, कभी जाति धर्म का नहीं चला। जो जातिवादी दल थे उनको भी और जिनकी धार्मिक कट्टरता थी उनको भी प्रशांत किशोर जी के एजेंडा पर काम करना पड़ा। मतलब रोजगार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, प्रति व्यक्ति आमदनी पर चर्चा हुई, बिहार कैसे विकसित राज्य बने उस पर चर्चा नहीं हुई। नहीं, वो सारी चीज़ें ठीक है, आप लोग बता रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो वोट परसेंट बढ़ा है और आप लोग भी आकलन कर रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है जन स्वराज कितनी सीटें ला रहा है? क्योंकि बहुत जगह तो सीट भी नहीं आ रही है एग्जिट पोल। भाई ये सीट नहीं आने का कौन दे रहा है? हम्म, वो एग्जिट पोल ने। मैंने कहा कि जितना एग्जिट पोल इसके पहले भी आया था आप लोग का वो सभी एनडीए के पक्ष में आया था। वो लोग एनडीए के लिए काम कर रहे थे। हम उसको गोदी मीडिया तो नहीं कहेंगे, उतना हमारा नहीं है, लेकिन वो सारे लोग उसके लिए काम कर रहे थे। उसके लिए काम कर रहे थे या फिर यूपीए के लिए काम कर रहे थे। जो नई व्यवस्था, जो नया बदलाव लोग बदलाव चाहता था नीतीश कुमार जी जाएं, तो नीतीश कुमार जी तो चले गए। नीतीश कुमार जी वापस नहीं आएंगे। जितना उनको मंदिर जाना है, गिरजाघर जाना है, गुरुद्वारा जाना है, मजार पर चले जाए, इससे उनको लौटना नहीं है। बिहार के लोगों ने कल अंतिम बार वोट देकर नीतीश जी की विदाई कर दी। अब सवाल उठता है कि जो बदलाव था किसके पक्ष में था? जो बदलाव था वो लालू जी के 15 साल के जंगल राज, गुंडा राज, बदमाश राज, बिहार का जो नाश हो गया था, उस राज को वापस नहीं करना चाहता था। उनके लड़के जो तेजस्वी जी हैं उनको भी लोगों ने 3.5 साल देखा, उसी लालू जी के पैटर्न पर था, तो लोग उसको भी वोट देना नहीं चाहता था। बाहर के भी जो लोग आए थे वो प्रशांत जी की जो बातचीत, प्रशांत जी ने लगातार जो 3 साल तक मेहनत किया, जो लोगों में विश्वास पैदा हुआ, उसको लेकर वो आए थे, उसको लेकर वो चिंतित थे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए चिंतित थे। तो स्वाभाविक है कि बदलाव जनस्वराज के पक्ष में था। अच्छा, एक सवाल, 14 तारीख को परिणाम आएगा, वो परिणाम अप्रत्याशित होगा। अब जन स्वराज जीत रही है। बिल्कुल जनस्वराज जीतेगी नहीं, जनस्वराज की सरकार बनेगी, सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल सरकार बनेगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइए, जो सवाल उठ रहा है कि ये जो एग्जिट पोल दिखाया गया और आप जिसे आरोप लगा रहे हैं कि वो सब सेट वाली बात है, ये भी आरोप लग रहा है कि पहले से सब यंत्र तंत्र सेट कर लिया गया है और इसके बाद जो है इसको एक उसमें रखा गया कि देखिए एग्जिट पोल भी लग रहा था, ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मतलब विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ियां भी की जा सकती है वोट की गिनती में। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि वोट की गिनती में गड़बड़ी हो सकती है और कुछ जिसे वीवीपैट मिला? बिल्कुल हमको नहीं लग रहा है। ये विपक्ष जो है, चुनाव में भी राहुल गांधी और तेजस्वी जी 15 दिन का यात्रा करके आए SIR पर, वोट चोरी पर। कहीं वोट चोरी हुआ है क्या? वो लोग तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि वीवीपैट में गड़बड़ी उनको, वो लोग डरे हुए, और कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हुआ तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। वो लोग डरे हुए हैं, उन लोगों की साख नहीं है, जनता उनको दोबारा मौका देना नहीं चाहती है। राहुल हो या तेजस्वी हो, सभी एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। इन लोगों को मौका लगा तो बिहार और देश का नाश कर दिया है, तो बिहार के लोग भी अब उनको मौका देने नहीं जा रहा है। ये बिहार में कहीं वोट चोरी मुद्दा था ही नहीं। बिहार में रोजगार लोगों को मिले, ये मुद्दा है। मतगणना में भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भाई मैंने कहा कि मतगणना में क्यों गड़बड़ी होगी? उन लोग का दावा है। भाई उन लोग का दावा करने दीजिए। जिस तरह से उनका वोट चोरी का दावा था उसी तरह से उनका मतगणना में भी गड़बड़ी का दावा कर रहा है। इन लोगों के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आप परिणाम आने दीजिए, परिणाम जनस्वराज के पक्ष में होगा। बहुत यदि खराब परिणाम आएगा तो फ्रैक्चर्ड असेंबली आएगा, बहुत खराब परिणाम आएगा, लेकिन आएगा तो जनस्वराज के पक्ष में ही आएगा। मेरा आखिरी सवाल है, ये सवाल ये है कि अर्श और फर्श की बात हो रही थी,
वोटिंग वोटिंग सब हो गया है। अर्श फर्श में कहाँ पर देख रहे हैं अभी, और अगर कहीं बीच में भी है तो वो भी बता दीजिए, आंकड़ा ही बता दीजिए। हर असेंबली में 20 से 25 हज़ार प्रवासी लोग जो वोट बढ़ा है, पहले जितना वोट होता था उससे 15 से 20 हज़ार या उससे थोड़ा ज़्यादा वोट गिरा है, वो जनस्वराज के पक्ष में गिरा है। आप 14 तारीख का इंतजार कर लीजिए, परिणाम आएगा तो ना एनडीए मिलेगा ना इंडिया मिलेगा, इन लोगों का नकाब उतर जाएगा। लोग बदलाव चाहते हैं तो फिर बदलाव, ये फिर बदलाव रात में बदल जाता है, माइंड लोग का बदल गया है। लाखों लोग हैं जो अपना टिकट अपना पैसा से यहाँ आए, लोग हर 60% से ज़्यादा लोग बदलाव के पक्ष में थे, लेकिन वो तेजस्वी जी के पक्ष में नहीं थे। अपनी सीट को लेकर एक कॉन्फिडेंस है पूरा? भाई जिस तरह से पूरे बिहार के सीट को लेकर हम कॉन्फिडेंट है, उसी तरह अपनी सीट लेकर भी हम कॉन्फिडेंट हैं। चलिए, देखिए तो एग्जिट पोल जो भी है उसको तो ये मान नहीं रहे हैं और उसको गलत बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो जन सुराज जो करेगा वो एकदम अलग होगा, सबको चौंकाने वाला होगा। तो कुछ ही दिनों का इंतजार बच गया है, अब कल भर का इंतजार है, उसके बाद परसों रिजल्ट सामने आ ही जाएगा। उसके बाद ये देखना होगा कि जिस जनसुराज की बात पिछले 3 साल से हो रही है, पदयात्रा से शुरू होकर के और अभी तक, वो कहाँ रहता है गेम में, कितना बड़ा फैक्टर साबित होता है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।